Hey guys, hello everyone, welcome back to my channel Learn with Play. Guys, in this video I will share with you some new phrases and idioms, some different phrases and idioms. So let's start the video. Before starting the video, I request to please watch this video till the very end, and after watching, if you like, to give me a thumbs up, and if you're new, please subscribe my channel and share with friends and relatives. So now let's start. Sooner or later. Today first phrase idioms is sooner or later. आज का हमारा पहला फ्रेज और इडियम है सूनर और लेटर, जिसका मतलब होता है देर सवेर। देर सवेर मतलब देर सवेर कभी कभी हो जाती है, कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं किसी काम में, तो वहाँ पे यूज करेंगे सूनर और लेटर। ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार। जब हम किसी काम को बार बार बोलेंगे करते हैं तो वहाँ पे बोलेंगे ओवर एंड ओवर। फ्रॉम स्क्रैच, शुरुआत से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, फ्रॉम बिगनिंग। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड याद रखना। आपने कोई लेसन लर्न किया है, बच्चों से आप बोलते हैं तो बोलेंगे आप कीप इन माइंड दिस लेसन, अपने याद रखिए इस बात को या इसको याद रखिए। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। आगे देखते हैं इन द कोर्स ऑफ। इन द कोर्स ऑफ का मतलब होता है के दौरान। हम कोई काम कर रहे हैं, उसके दौरान हमने कोई दूसरा काम किया, दूसरी बात वहाँ पे बोलते हैं इसके दौरान हमने ऐसा किया, तो वहाँ पे यूज करेंगे इन द कोर्स ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ मतलब होता है के करीब, के करीब। वो तो बिल्कुल जीत के करीब था, तो ऑन द वर्ज ऑफ विन। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं, के करीब। एज ईजी एज ए बी सी, एज ईजी एज ए बी सी का मतलब होता है बहुत ही आसान काम है, बहुत ही सरल काम है, वहाँ पे उसको बोलते हैं एज ईजी एज ए बी सी। जैसे मैं बोलूँ अरे मैथ तो मेरे लिए बहुत ही आसान है, तो मैं बोलूँगी मैथ इज़ एज ईजी एज ए बी सी फॉर मी। इस तरह से डे इन और डे आउट, डे इन और डे आउट का मतलब होता है लगातार। जब कोई काम बराबर लगातार होता रहता है तो वहाँ पे यूज करते हैं डे इन और डे आउट का। जैसे कि कभी कभी बारिश होती है, 2-3 दिनों तक लगातार होती रहती है, या सुबह से शाम तक लगातार होती रहती है, तब वहाँ पे डे इन डे आउट का यूज कर सकते हैं। इट इज़ रेनिंग डे इन डे आउट। आइए नेक्स्ट देखते हैं राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है पूरे 24 घंटे, पूरे 24 घंटे राउंड द क्लॉक। वेल तो पूरे 24 घंटे पढ़ती रहती है, तो सी इज स्टडिंग राउंड द क्लॉक। 24 घंटे से पढ़ रही है, 24 घंटे पढ़ती रहती है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। सी कीप्स स्टडी राउंड द क्लॉक। सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही सलामत। कभी कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, इसमें जान का खतरा नहीं होता है, केवल माल खत्म, बोलते हैं अरे चलो ये तो कम से कम सही सलामत है, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं सेफ एंड साउंड। कम टू लाइट, कम टू लाइट का मतलब होता है सामने आना। सामने आने का मतलब है किसी के सामने ना आना। जैसे कि सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो वो कैमरे के सामने आते हैं, तो वहाँ पे उसका तब हम यूज कर सकते हैं कम टू लाइट, यानी कि वो सामने आए ना, कैमरे के सामने आना, इस तरह से फिर कम टू लाइट सामने आना। या कोई व्यक्ति है जो छुप छुप के कुछ काम कर रहा था, अब वो सामने आके कर रहा है, तो वहाँ पे बोलेंगे कम टू लाइट, सामने आना, इस तरह से। एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट साइट क्या होता है पहली नज़र में। मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था, इस तरह से डायलॉग होता है ना, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं एट फर्स्ट साइट। स्पीक इल ऑफ, स्पीक इल ऑफ का मतलब होता है बुराई करना। किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, उसकी बुराई करने को बोलते हैं स्पीक इल ऑफ। डोंट स्पीक इल ऑफ अबाउट एनीबडी। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। आइस को तोड़ना मतलब क्या है, ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना। यानी कि कोई बात है आपके मन में, बहुत ही दिनों से है, आप उसको नहीं बोल पा रहे हैं, आप बहुत दिनों से टॉलरेट कर रहे हैं, तो अब ब्रेक द आइस मतलब आपने चुप्पी तोड़ी है, उसको बोल दीजिए। गेट बाय हार्ट, गेट बाय हार्ट होता है मुँह जबानी याद कर लेना। गेट बाय हार्ट मतलब मुँह जबानी याद कर लेना। फेड अप विद, फेड अप विद का मतलब क्या होता है किसी से तंग आ जाना, हार जाना,
है ना। कभी कभी बच्चे बहुत परेशान करते हैं तो बोलते हैं ना, अरे मैं तो इससे तंग आ गई हूँ, मैं तो इससे बिल्कुल हट गई हूँ। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं फेड अप विद, आई फेड अप विद माई चाइल्ड। इस तरह से हम यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये इडियम्स और फ्रेजेस अच्छे लग रहे होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। और अगर आप इनको लिखना चाहें तो आप लिख लें, इनकी एक लिस्ट तैयार कर लें और बाद में आप इनको अच्छे से इनका रिवीजन करें, अपने सेंटेंसेस में इनका यूज करें, जिससे कि आपको हमेशा के लिए अच्छे से लर्न हो जाएंगे, आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। अगर आप इनसे एक एक सेंटेंस भी बना लेते हैं हर इडियम और है फ्रेज से, तो ये हमेशा के लिए आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, आपकी मेमोरी में अच्छे से ये हमेशा के लिए आ जाएंगे आपके माइंड में। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आगे और कौन से इडियम ऑफ फ्रेज है हमारे पास। तो हमारा नेक्स्ट इडियम ऑफ फ्रेज है ईट आउट। ईट आउट का मतलब होता है बाहर जाके कहीं खाना खाना, होटल में जाके या कहीं भी बाहर जाकर खाना खाना, घर पे खाना ना खा करके बाहर का खाना खाना। हम बोलते हैं ना आज का डिनर हमारा बाहर है, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं ईट आउट। टुडे वी विल टेक आवर डिनर ईट आउट, इस तरह से हम बोल सकते हैं। डेड लॉस। डेड लॉस का मतलब होता है कभी कभी कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है हमारा, किसी भी चीज़ का, रुपए का, पैसे का, और किसी भी चीज़ का भी हो सकता है, कि जिसकी भरपाई करना पॉसिबल ही नहीं होता है। तब हम वहाँ पे बोलते हैं डेड लॉस। जिसकी भरपाई दोबारा नहीं कर सकते हैं उस जगह पे हम यूज करते हैं डेड लॉस। डू आ सिटी। डू आ सिटी का मतलब होता है हम अगर किसी दूसरे शहर में गए हैं तो वहाँ के जाके फेमस चीज़ों को देखना, फेमस चीज़ों के प्रसिद्ध स्थानों को देखना, उसके बारे में वहाँ पे घूमना फिरना, उसको हम बोलते हैं डू आ सिटी। किसी शहर के प्रसिद्ध स्थान, फेमस प्लेसेस को घूमना, भ्रमण करना। क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ का मतलब होता है चले जाना, भाग जाना, कहीं से चले जाना, हट जाना, वहाँ से भाग जाना, वहाँ से, उसको हम बोलते हैं क्लियर ऑफ। कैच वंस आई। कैच वंस आई का मतलब होता है किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना। आप बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हैं, आपने कुछ अचानक से ऐसा वर्क कर दिया या कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे कि सबका ध्यान आपकी ओर केंद्रित हो गया, तब आप बोलेंगे कैच वंस आई। तो यहाँ पे यूज करेंगे कैच वंस आई कि सब लोग केवल आपको ही सुन रहे हैं, आपको ही देख रहे हैं, सबका अटेंशन जो है वो आप पर ही, सब आपको ही नोटिस कर रहे हैं। तो वहाँ पे होता है कैच वंस आई। अब देखते हैं हमारे कुछ अगले और इडियम्स ऑफ फ्रेजेस क्या हैं। आई होप अभी तक के सारे इडियम्स ऑफ फ्रेजेस आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। मैं एक एक इडियम और फ्रेज का मीनिंग्स आपको हिंदी में भी बता रही हूँ, प्लस आपको सेंटेंसेस में यूज करने का तरीका भी बता रही हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने सेंटेंसेस में इनको फिट करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा बाय द वे। बाय द वे तो हम यूं ही बोला ही करते हैं, यूं ही बात बात में कहीं बाय द वे ऐसा हो गया, बाय द वे वैसा हो गया, तो इसका मीन्स ये होता है बात बात में यूं ही ऐसे बोल देने के लिए हम बोलते हैं बाय द वे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स का मतलब है किसी की बातों को बहुत ध्यान से सुनना, किसी को बहुत ध्यान से सुनना, वहाँ पे यूज करते हैं बी ऑल ईयर। जैसे कि बच्चे होते हैं जब उनको स्टोरी सुनाते हैं तो वो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं बी ऑल ईयर्स। बी ऑफ। बी ऑफ का मतलब होता है चले जाना, निकल जाना। जैसे भी हमने क्लियर ऑफ देखा था, उसकी जगह पे हम बी ऑफ का यूज भी कर सकते हैं। क्लियर ऑफ या बी ऑफ दोनों का मीन्स होता है चले जाना, निकल जाना, किसी जगह से, किसी स्थान से, वहाँ से हट जाना। नेक्स्ट देखते हैं ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक से, एकदम से कोई काम के लिए हम कर रहे हैं, अचानक एकदम से कुछ हो गया तो वहाँ पे बोलेंगे ऑल ऑफ सडन। नेक्स्ट है ऑल द सेम। ऑल द सेम का मतलब क्या होता है। ऑल द सेम का मतलब होता है फिर भी। जैसे येट मीन्स होता है YET, येट मीन्स फिर भी। स्टिल का भी यूज करते हैं हम, येट स्टिल का यूज करते हैं, और येट का भी यूज कभी कभी हम फिर के लिए यूज कर लेते हैं। तो इसी तरह हम ऑल द सेम का यूज भी फिर भी के लिए कर सकते हैं। तो ऑल द सेम मीन्स हो गया हमारा फिर भी। अब देखते हैं कुछ और इडियम्स ऑफ फ्रेजेस। हमारा आज का नेक्स्ट इडियम ऑफ फ्रेज है
फ्रेंड्स, एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है थोड़ा सा भी। नॉट एट ऑल आपने बहुत बार बोला होगा, सुना भी होगा। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। एट ऑल का मतलब होता है थोड़ा सा या थोड़ा सा भी। एट टाइम्स, एट ए टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। कभी कभी जो काम करते हैं, कभी कभी कुछ, तो वहाँ पे बोलते हैं एट ए टाइम्स। नेक्स्ट है गेट बाय हार्ट। गेट बाय हार्ट मुँह जबानी याद कर लेना, उसको तुरंत से दोबारा जैसे आपको याद, जैसे कि अभी मैं आपको इडियम्स और फ्रेजेस सिखा रही हूँ, तो आई होप आप लोगों ने ये गेट बाय हार्ट लर्न कर लिए होंगे, आपके माइंड में अच्छे से हो गए हो। तो वहाँ पे बोलते हैं गेट बाय हार्ट, मुँह जबानी ही याद कर लेना, अच्छे से उसको मेमोराइज कर लेना, तो होता है गेट बाय हार्ट। फ्रेंड्स, अगर आज के इडियम्स और फ्रेज आपको अच्छे लगे हों, पसंद आए, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गाइस, बाय बाय एंड थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ ऑल यू।